आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 7 जुलाई से 13 जुलाई 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। ज़ोहरा ने हाल ही में बुर्ज जौज़ा में कदम रखा है और उसने हमारी मोहब्बत की जिंदगियों में एक नया दिलचस्प जोश भरा है। ये तब्दीली हमें ज़हनी तौर पर मशगूल होने, ख्यालात का तबादला करने में खुशी महसूस करने और एक साथ बातचीत करने और सफ़र करने की तरगीब देती है। आपको नई चीज़ें सीखने और दरियाफ्त करने की एक शदीद ख्वाहिश महसूस हो सकती है। इसी दौरान ज़ोहरा अब भी यूरेनस के साथ चल रहा है जो 8 जुलाई बरोज़ मंगल बुर्ज जौज़ा में दाखिल होने वाला है। यूरेनस, जिसे अक्सर बुरूज का वाइल्ड कार्ड कहा जाता है, मोहब्बत के सैयारे में तवानाई का एक ज़बरदस्त इजाफा करता है और ये दिलचस्प असर पूरे हफ्ते जारी रहेगा। बुर्ज जौज़ा में यूरेनस के दाखिल होने के साथ ही इस बुर्ज की तमाम खुसूसियात जिस पर अतार्द का राज है इस खास सैयारे से मुतासिर होंगी। इसकी मौजूदगी तकरीबन 8 साल तक रहेगी, जो हमारी बातचीत के तरीकों, जुबान के इस्तेमाल और सफ़र के तरीकों और दीगर में तब्दीली की एक नए दौर का आगाज करेगी। दूर दराज के काम के उरूज के साथ तवील फासले के ताल्लुकात में इजाफा होगा, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और दीगर टूल्स की मदद से सहूलत फराहम की जाएगी। मजीद बरहा फासिलाती तालीम के मौक़े में भी इजाफा मुतवक्के है। इस इम्तिजाज के साथ हमारी रोमानवी जिंदगियां भी दूरी के यूरेनियन टच को महसूस करेंगी। डेटिंग एप्स लंबी दूरी के प्यार और मोहब्बत और ज़ाती आज़ादी की बढ़ती हुई ख्वाहिश के जरिए मजीद राब्ते देखने की तवक्को करें। प्लूटो, नेपच्यून और ज़ुहल की हिमायत उन कामयाबियों पर पुख्ता यकीन की तरफ इशारा करती है जो हम फ़ी हाल हासिल कर रहे हैं। हम इस हफ्ते का इख्तिताम सूरज और मुश्तरी के मिलाप के साथ करते हैं जो हमें तरक्की का एहसास दिलाता है और हमें मुस्बतीत का एक अच्छा फ़रोग़ मिलता है जिसकी हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि सूरज मरीख के साथ एक सिक्सटाइल यानी 7 दर्जे का जाविया बनाता है जो हमारे रोज़मर्रा के तजुर्बात में एक मुतहर्रिक सलाहियत को बरकरार रखता है। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 7 जुलाई से 13 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। लगता है कि यह हफ्ता कुछ खदशात लेकर आएगा। मैं मालियात में कुछ तब्दीलियां देख रही हूँ। आप में से कुछ के लिए ये मुमकिना तौर पर काम पर बरतरफी या दीगर तब्दीलियों की तरफ इशारा कर सकता है, जैसे कि कंपनी के अंदर साइज में कमी। ये तवानाई माली मामलात या किसी नापसंदीदा तब्दीली के बारे में फिक्रमंदी का एहसास दिलाती है। लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ उम्मीद की किरण महसूस कर रहे हैं और कुछ खदशात के बावजूद अपने लिए मुस्बत तब्दीलियां ला रहे हैं। ये तवानाई वाकई वाज़ेह है। ये आपकी ज़िंदगी में मज़ीद मिठास की ख्वाहिश और अपने अल्फाज और ख़यालात के साथ नरमी और मेहरबानी की अहमियत को उजागर करती है अपने और दूसरों के लिए। इस हफ्ते अपने आप के साथ हसन सलूक करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी समझती हूँ कि नरम दिल रहने और अपने हालात पर ज़रूरत से ज़्यादा तनकीद न करने से अब ज़िंदगी के बेहतर हालात की तरफ राग़िब होंगे। अब ज़्यादा मोहब्बत और पुरअमन ताल्लुकात से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, क्योंकि ये तवानाई वाज़े तौर पर ज़ाहिर हो रही है। कुछ मुकम्मल होने वाला है। तस्लीम करें कि ये ख़त्म हो चुका है। ये एक कार्मिक इख्तिताम की भी निशानदेही कर सकता है। आप इस हफ्ते एक तब्दीली के दौर से गुजर रहे हैं और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर आ रही है। हुआ में एक नई तवानाई महसूस हो रही है। इसके अलावा यह हफ्ता सफ़र और पैगामात के हवाले से कुछ दिलचस्प मौक़े लेकर आ सकता है। आपको बहुत से पैगामात मिलने वाले हैं, इसलिए उन पर ध्यान देना ज़रूरी है। आपकी ख्वाहिशात और मुस्तक़बिल के मंसूबों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। मैं जानती हूँ कि आपकी बसीरत की पैरवी करना बहुत अहम है। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि ये नज़र आता है और कुछ लोग धोखेबाज और बेईमान भी हो सकते हैं। मैं इस बात को समझती हूँ। अपने आप के साथ सच्चा रहना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग सकता है कि वो किसी खास मामले में खुद को धोखा दे रहे हैं, जो कि इनकार की हालत की अलामत हो सकती है। मैं इस तवानाई को बहुत शिद्दत से महसूस कर रही हूँ। हो सकता है कि आप किसी के आगे बढ़ने की तवक्को कर रहे हों, या किसी पैगाम का इंतज़ार कर रहे हों, या किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हों।
लेकिन जब आप किसी मुज़ाहमत को छोड़ देंगे तो ये सब कुछ हकीकत बन जाएगा। मैं इस तवानाई को महसूस कर सकती हूँ। एक दिलचस्प तवानाई भी मौजूद है। आप में से कुछ खुद को तैयार नहीं पा सकते क्योंकि वाकयात एक ही वक्त में आप पर टूट सकते हैं। शायद अपने इन वाकयात की ख्वाहिश की हो, लेकिन जब ये सब एक साथ आते हैं तो ये वाकई बहुत ज्यादा हो सकता है। ये तवानाई बहुत वाज़ेह है। मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ लोग सफर के मंसूबे बना रहे हैं। इस हफ्ते मुवासलात वाकई अहम हैं। मैंने देखा है कि आप दिन में ख्वाब देखने, तसव्वुर करने, ख्वाहिशात में गुम रहने और गैर फैसलाकुन होने की हालत में है। आपके जहन में जो मनफी मंजरनामे हैं उनके इस जिंदगी में हकीकत बनने का कोई इम्कान नहीं है। ये आपके लिए तशवीश का बाइस बन सकता है क्योंकि ये माजी के तजुर्बात से जड़ा हुआ लगता है जो आपने पहले ही गुजारे हैं। लेकिन इस जिंदगी में ऐसा नहीं होगा। ये एक कार्मिक सबक के इख्तिताम की अलामत है जो आप में से कुछ के लिए है। मजीद ये कि मुस्तकबिल के बारे में बहुत से ख्यालात मौजूद हैं और जोश व खुरूश का एहसास भी है। मैं रूहानियत पर भी तवज्जो दे रही हूँ। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि नजर आता है, इसलिए अपने विजदान पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। मैं इस तवानाई को समझती हूँ। आप में से बहुत से लोग वाकई रूहानी तरक्की के सफर पर हैं। इसके अलावा मैं ये समझती हूँ कि फरवरी तक कोई राज या परेशानी सामने नहीं आएगी जो आपके लिए बदही पेशरफ्त हासिल करने का एक अहम वक्त होगा। कुछ लोगों के लिए इसमें एक खुफिया या मुबहम रिश्ता शामिल हो सकता है जो मुमकिना तौर पर फरवरी तक नामालूम रहेगा। मजीद बरह ऐसा लगता है कि कोई आपको बहुत गौर से देख रहा है। ये फर्द आपकी बजाय तनकीदी भी हो सकता है। अगर आप किसी की तवक्को कर रहे हैं तो इंतजार करना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि ये शख्स अभी तक कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इसका ताल्लुक मोहब्बत या किसी और मुताल्लिका सूरत-ए-हाल से हो सकता है। मुझे भी इस तवानाई का एहसास है। मैं आपके सोचने के अमल में नई शुरुआत भी देख रही हूँ। उगरचे बाज ख्वाहिशात खबरों के सिलसिले में कुछ ताखीर हो सकती है। यह वक्त है कि आप अपनी मर्जी का इंतखाब करें। आप किसी और की सूरती हाल के बारे में भी काफी मुतजस्सिस हो सकते हैं। मैं जासूसी का एहसास महसूस करती हूँ, चाहे आप किसी को देख रहे हों या उसके बरक्स। ये यकीन बरकरार रखने का एक हफ्ता है कि हर चीज आपके हक में काम करेगी। मेहरबान होना जरूरी है। याद रखें, आप सख्ती के बजाय मेहरबानी से ज्यादा अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। तवानाई आपको घेर रही है। तब्दीली बिलाशुबा वाक़ई हो रही है। ये कार्मिक दौर के इख्तिताम की निशानदेही कर सकता है और ये तस्लीम करना जरूरी है कि ये खत्म हो चुका है। ये तजुर्बात सीखे गए असबाक की नुमाइंदगी भी कर सकते हैं। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 7 जुलाई से 13 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर, इस हफ्ते आपके लिए कुछ अहम तब्दीलियां आ रही हैं और मैं ये कहूंगी कि ये काफी मसरूफ भी हो सकता है। मजीद ये कि इस दौरान कुछ खोए हुए मौक़े भी दोबारा सामने आ सकते हैं। आप इस हफ्ते खुद को एक परफेक्शनिस्ट की तरह महसूस कर सकते हैं क्योंकि आपके पास काफी तवानाई है। इसलिए मैं वाकई आपके इर्द गिर्द एक बहुत मुतहरिक तवानाई महसूस कर रही हूँ। लेकिन जज्बाती फैसलों में एहतियात बरतें क्योंकि वो तवानाई भी मौजूद है। मुमकिन है कि आप इस हफ्ते बहुत हमदर्द, पुरएतमाद और पर उम्मीद हों और मोहब्बत को फैलाने की कोशिश करें। दूसरे लोग भी आपको बहुत प्यार करने वाले समझते हैं। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि आपको ऐसा लग सकता है जैसे आप हमेशा किसी चीज या मौक़े से महरूम हो रहे हैं। ये एक अहम पहलू है जिस पर गौर करना जरूरी है क्योंकि ये सीखना अहम है कि मौक़े कैसे पहचाने जाएं जब वो सामने आए। चौकस रहें क्योंकि वो वाकई आपके आसपास हैं, लेकिन ईमान को बरकरार रखना भी बहुत जरूरी है। इलाही वक्त हमेशा असरअंदाज होता है और जब मौक़े आपके सामने आएं तो उनका भरपूर फायदा उठाएं। आप में से कुछ लोग सही वक्त पर सही जगह पर मौजूद हैं, जो कि एक खुश आइंद बात है। साजगार मौक़े मुख्तलिफ तरीकों से सामने आ सकते हैं। अलबत्ता मैं कुछ चैलेंजेस को भी समझती हूँ। तरक्की का अमल जारी है। आसमान से जमीन तक बरकत हैं और मोहब्बत भी उभर रही है। कोई बहुत ख्याल रखने वाला और मददगार शख्स आपकी जिंदगी में आ सकता है, मुमकिना तौर पर एक रोमानवी दिलचस्पी के तौर पर। इस हफ्ते मोहब्बत की तवानाई खास तौर पर ताकतवर है और उसके साथ एक शिद्दत का एहसास भी है। मजीद ये कि इस हफ्ते कुछ चीजें खत्म हो सकती हैं जो आज़ादी का एहसास पैदा करती है। इस तरह आप खुद को कुछ हालात से आज़ाद महसूस कर सकते हैं। मेरा मुशाहिदा है कि यह वक्त है कि आप अपनी काम की फहरिस्त में से आइटम्स को चेक करें। कुछ लोगों के लिए इसमें घर के इर्द गिर्द की सरगर्मियों में शामिल होना भी हो सकता है, जैसे कि मौसम बहार की सफाई का काम। मैं जानती हूँ कि आपके पास कई काम हैं, लेकिन आप अपने मकासद तक पहुँच जाएंगे।
हर चीज को एक साथ मुकम्मल करना मुमकिन नहीं है, लेकिन आप अपनी फहरिस्त में मौजूद चीजों को मुनज़्ज़म तरीके से चेक करके पेशरफ्त कर सकते हैं। इस हफ्ते आप में से कुछ लोग पुराने वादों को खत्म करने और आने वाले सीजन के लिए मंसूबा बंदी करने में मसरूफ हैं। बहुत से लोगों के लिए ये नई शुरुआत की अलामत है। मजीद बरह कुछ के लिए ये ख्वाहिशात के पूरा होने की नुमाइंदगी करता है। ये नई शुरुआत एक मुस्बत तवानाई के साथ आ रही है। मैं मुमकिना दावतों में तजावीज़ की खुशबू महसूस कर रही हूँ जो ताल्लुकात को एक नई सतह पर ले जा सकती है। मुझे लगता है कि पेशकशें उफुक पर हैं और मोहब्बत आपको घेरे हुए है। अगर कोई थोड़ी देर की डेटिंग के बाद किसी तजवीज़ पर गौर कर रहा है तो कुछ महीने इंतजार करना समझदारी हो सकती है, जैसा कि ये आने वाला है। मैं इस तवानाई को पूरी तरह महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि बातचीत और रहनुमाई भी अहम हो सकती है। मुझे लगता है कि रोमानवी ताल्लुकात आपकी मौजूदा शराकतदारी को मुस्तहकम करना तेजी से मजबूत हो रहा है। ये तवानाई वाज़ेह है। अगले साल तक आप में से कुछ लोग अपने ताल्लुकात के हवाले से काफी मुख्तलिफ पोजीशन में हो सकते हैं। ये तवानाई उम्मीद अफजा है। वफादारी और एतमाद भी उभर रहे हैं। मैं पैसे के बहाव के साथ माली आज़ादी के एहसास का मुशाहिदा कर रही हूँ। हो सकता है आप में से कुछ किसी अक़दाम पर गौर कर रहे हों, चाहे वो घर बेचने का हो या खरीदने का। आप में से बहुत से लोग नई जायदाद में मुंतकिल हो रहे होंगे या सरमायाकारी कर रहे होंगे। ये तवानाई वाकई मुस्बत है क्योंकि माली वसाइल में इजाफा हो रहा है। मजमूई तौर पर ये एक खुशगवार तवानाई है। आप में से कुछ के लिए अगर आप आज़ादी की तलाश में हैं, जैसे कि माली तौर पर किसी पर इन्हिसार ना करना और अपने वसाइल का होना, अगर आप जवान हैं और बाहर जाना चाहते हैं तो मैं पेशगोई करती हूँ कि आप मौसम खिज़ां तक मजीद खुद मुख्तार हो जाएंगे। ये तवानाई माली मामलात में कुछ तब्दीलियों के साथ साथ काम और करियर के हवाले से समत में तब्दीली की निशानदेही करती है। लेकिन ये एक मुस्बत पेशरफ्त है क्योंकि इससे जाहिर होता है कि मुमकिना तौर पर आप पर वाजिब-उल-अदा रकम वापस आ रही है। हकीकत में ये आपकी माली हालत में दोबारा भरने और साजगार तब्दीली की निशानदेही करता है। मजीद बरह लोग इस हफ्ते आपको बहुत प्यारे पाएंगे। इस हफ्ते के दौरान पैदा होने वाले मौक़े के लिए तैयार रहना यकीनी बनाएं क्योंकि तवानाई काफी तेज और मसरूफ है। नौजवान जोड़ों के लिए एक खास नोट, उनके दरमियान रवाबित मजीद मजबूत होते जा रहे हैं। नए ख्यालात उनके जहनों में जड़ पकड़ेंगे और अज़्म गहरा होगा, जिसके नतीजे में एक जज्बाती तौर पर भरपूर हफ्ता गुजरेगा। अगर दिलों में हलचल है तो ये अच्छी वजह से है। कुछ लोग मुश्तरका जिंदगी शुरू करने का फैसला कर सकते हैं। बुर्ज और अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई, 7 जुलाई से 13 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा, इस हफ्ते आपके ताल्लुकात के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम के एहसास पर भी जोर दिया जा रहा है, इसलिए इन पहलुओं पर तवज्जो देना जरूरी है। घर के हवाले से शायद आप नई जायदाद में सरमायाकारी करने या खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। यह हफ्ता तवानाई के अहम कामों से भरा हुआ है और आपको काफी तवानाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप खुद को मजबूती से कायम कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं और दूसरों के साथ अपने रवाबित को भी बरकरार रख रहे हैं। इस तरह एक मुस्बत ताल्लुक मौजूद है और आप इस हफ्ते अपने इर्द गिर्द की तमाम तवानाइयों के साथ हम आहंग हैं। कुछ जज्बाती खलल भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे मामलात हैं जिन्हें आप मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए खुद को खुश करने वाली सरगर्मियों में मशगूल होकर अपने आप को मुतवाजिन रखना बहुत जरूरी है। इस हफ्ते ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी खुराक का खास ख्याल रखें। मैं आपके जज्बात को कबूल करने की अहमियत को भी देखती हूँ। सेहतमंद ग़िज़ा को बरकरार रखना खास तौर पर जज्बाती खलल से निपटने के लिए बहुत अहम होगा। आपको अपने जज्बात का इजहार करने और मसाइल का ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि यह हाजमे के मसाइल आप पेट की तकलीफ का बाइस बन सकते हैं। इसलिए अपने जज्बात को मुतवाजिन रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें अचानक तब्दीली भी आ सकती है जो आपको अपने जज्बात का इजहार करने की इजाज़त देगी। ये बिलाखिर आपको मौक़े और गौर करने के इंतखाब के साथ पेश करेगा। मजीद ये कि आप इस हफ्ते अपने उनसर में काफ़ी हद तक होंगे, जो कि एक मुस्बत बात है। आपकी तवानाई में एक चमक है, लिहाजा गैर मुतवक्के तौर पर तैयार रहें, क्योंकि आगे अचानक तब्दीलियां हो सकती है। दरहकीकत ऐसा लगता है कि आसपास में कुछ खास मौजूद है। ताल्लुकात में मुमकिना पेशरफ्त भी उफुक पर नजर आ रही है। ये बात भी वाज़ेह हो रही है। इस हफ्ते अपनी बरक़ात को शुमार करना जरूरी है, क्योंकि आपको मतलूबा इमदाद करीब ही मिलने वाली है। कुछ ऐसे पहलू हैं जो आपको काफी तकलीफ दे और नुमायां तौर पर गैर तसल्ली बख्श महसूस हो सकते हैं। आप मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि तब्दीलियां आने वाली हैं, खास तौर पर आपके मामूलात में, और ये तब्दीलियां अगले 6 महीनों में जाहिर होने की तवक्को है।
मैं इस वक्त के दौरान होने वाली लतीफ मगर हमवार तब्दीलियों को महसूस कर रही हूँ। मजीद ये कि ऐसा लगता है कि आप किसी खातून के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुमकिना तौर पर कोई बुर्ज कौस, हालांकि ये मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है। आप में से कुछ के लिए मुस्तकबिल करीब में इस फर्द के साथ मुसलसल तनाज़ा हो सकता है। ताहम मैं एक ऐसी तजवीज़ पेश करती हूँ जो आपके एतमाद में इजाफा करेगी। एक ज़ाती तब्दीली का भी इशारा मिलता है जिसमें आपकी ज़ाहिरी शक्ल में तब्दीली या आपकी बातिल पर ज़्यादा तवज्जो शामिल हो सकती है। इसके नतीजे में दूसरे लोग आपको पुरएतमाद और खुद एतमादी के साथ देखते हैं, जो कि वाकई मुस्बत है। गैर मुतवक्के तौर पर तैयारी करें क्योंकि एक अहम मोड़ आने वाला है। जब आप इस तवानाई या सूरत-ए-हाल को छोड़ते हैं जिसमें आप फंसे हुए हैं, तो आप तब्दीलियां महसूस करेंगे। मैं किस्मत और खुशकिस्मती के साथ साथ आपके रास्ते में आने वाले गैर मुतवक्के वाकयात की पेशगोई करती हूँ। इस तरह यह मशवरा दिया जाता है कि आप हफ्ते के आखिर में सरप्राइजेस के लिए तैयार रहें। आप अपने आसपास के लोगों से गहरे जुड़े हुए हैं और अपने जज्बात को संभालना इस हफ्ते खास तौर पर अहम होगा। आसमानी माहौल आपकी सबसे खूबसूरत शक्ल को उजागर करेगा और आपकी पोशीदा जारहियत को मोहब्बत में बदल देगा। आपके पास एक कीमती साथी है जो आपको अपनी शर्मिंदगी पर काबू पाने, आज़म के खौफ से ऊपर उठने में मदद करता है। मौजूदा इक्तिसादी हालात मुलाकातों के लिए साजगार हैं और आपकी फसाहत और मुवासलात की महारत को बढ़ाते हैं। आप अपनी पेशकशों में गैर मामूली तौर पर कायल करने वाले हैं। पीर से बुध तक आपके मोहब्बत के जज्बात इंतहाई गहरे हो जाएंगे। आप किसी के हकीकी जज्बात को जाहिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुमकिना तौर पर आपके अपने जज्बात भी। हो सकता है कि आप राजदारी के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो जाएं, किसी रिश्ते को खुफिया रखने या किसी और के राजों को जाने की ख्वाहिश रखते हो। रोमानवी ताल्लुकात भी एक इम्कान है और एक नई अहम मोहब्बत शुरू हो सकती है। जुमेरात से इतवार तक आपकी खुशकिस्मती, खुशी और मकबूलियत में इजाफा होगा। आपकी दिलकशी और करिश्मा आपको मामूल से ज्यादा पर एतमाद और दिलकश बना देगा। यह वक्त समाजी रवाबित के लिए बेहतरीन है, खास तौर पर डेटिंग के लिए। दोस्ती की तश्कील आपके लिए आसान हो जाएगी और नई शिराकतें हकीकी और बाहमी तौर पर फायदा मंद होंगी। अच्छी किस्मत लंबी दूरी के सफर, माली सरमायाकारी, आला तालीम और कानूनी मामलात में भी आपके साथ रहेगी। बुर्ज जौजा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 7 जुलाई से 13 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान, आपके इर्द गिर्द बहुत से ख्यालात हैं और बहुत कुछ हो सकता है। इस हफ्ते में देख रही हूँ कि आप गौर और फिक्र की हालत में हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने सामने मौजूद इख्तियारात का जायजा ले रहे हैं और शायद जो कुछ आपके पास है इससे पूरी तरह मुतमईन नहीं है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आपकी बरकत को शुमार करना बहुत जरूरी है और आप अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं का दोबारा जायजा ले रहे हैं। ये एक अहम तशखीस की निशानदेही करता है। मजीद बरआं अचानक बेदारी उभर रही है और आप एक ऐसे मकाम पर पहुंच रहे हैं जहां आप खुशी का इंतखाब कर रहे हैं और अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ अनासिर को दोबारा तरतीब देने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मैं आपको अपनी बुनियादों, तरक्की और इस्तेहकाम पर गौर करते हुए देखती हूँ। आप खुद एतमादी के मसाइल को भी हल कर रहे हैं। आप में आला सतह की तख्लीकी सलाहियतें हैं। मजीद बरआं ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आपकी तवज्जो जिनसियत और बुनियादी तवानाई पर मरकूज है। याद रखें, आपकी अपनी कदर बहुत ज्यादा है। इस हफ्ते आपको खुद की कदर में इजाफा महसूस होने की तवक्को है और आप उन तमाम चीजों के मुस्तहक हैं जो आप चाहते हैं। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि यह हफ्ता तहारत के बारे में है। जहरीले मादों को साफ करने का ये एक बेहतरीन वक्त है। मुझे लगता है कि आपको अपने माए की मिकदार बढ़ानी चाहिए। इस हफ्ते आपका पानी से ताल्लुक खास तौर पर अहम है, जो आपके लिए सुकून बख्श हो सकता है। लिहाजा तैराकी या पानी के करीब वक्त गुजारने का ये बेहतरीन मौका है। अपने आप को हाइड्रेट करना भी पाकीज़गी की एक शक्ल है और यह हफ्ता वाकई आपके जिस्म, दिमाग और जज्बात को डिटॉक्सिफाई करने के बारे में है। आप जिद का मुजाहरा कर सकते हैं और सिर्फ वही मानते हैं जिस पर आप यकीन करना चाहते हैं। बज़ाहिर आपको दूसरों को कायल करना मुश्किल लगता है और आप दूसरों को काबिल नहीं बना रहे हैं। आप मुस्तकबिल के लिए बचत पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं और अपने घर में भी सरमायाकारी कर रहे हैं। तब्दीलियों में कुछ वक्त लगेगा, चाहे वो किसी चीज की बचत हो या एक नए नुक्ता नजर की तलाश, शायद ये कि दूसरे आपको किस तरह देखते हैं इसमें तब्दीली लाना हो। आप खुद को एडजस्ट कर रहे हैं। आप सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं और तनाजात से बच रहे हैं, जो कि एक अच्छी अलामत है। आप जो तब्दीलियां कर रहे हैं वो एक तरह से सफाई करने की कोशिश की तरह लगती है। मैं एतदाल की अहमियत पर यकीन रखती हूँ। आप में से कुछ लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे होंगे, जो कि एक चैलेंज हो सकता है। यह सूरती हाल 2 तरीकों से सामने आ सकती है। ये तौसी का वक्त है।
अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुमकिन है कि आप कामयाबी से काफी वजन कम कर लें, खास तौर पर अगर आपने ये सफर मौसम बहार में शुरू किया हो। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए इस वक्त के दौरान वजन के हवाले से एहतियात बरतना जरूरी हो सकता है। एतदाल बहुत अहम है और ये कभी कभार मुश्किल हो सकता है। हो सकता है कि आप अपना वजन बढ़ा रहे हो। मुझे कारोबार की तरक्की के साथ एक नई नौकरी या नए मौका के उभरने का एहसास हो रहा है। आपके पास कुछ मुनाफा बख्श ख्यालात हो सकते हैं जो वाकई बेहतरीन हैं। अगर आप कोई कारोबार शुरू करने या नए काम की तलाश में हैं तो मुझे लगता है कि अगले साल अप्रैल तक ये या तो बढ़ सकता है, फैल सकता है या इसके नतीजे में मजीद मौके मिल सकते हैं। दूसरी तरफ हो सकता है कि आप नौकरी या करियर में तब्दीली के बारे में सोच रहे हों, लेकिन आप अगले साल अप्रैल तक इस पर अमल न करें। मौजूदा हालात में अमल से ज्यादा गौर और फिक्र की जरूरत है। मुझे पैसे की आमद की उम्मीद है और मुस्तकबिल की सरमायाकारी से मुनाफा और इनामात मिलने की तवक्को है। ये माली फायदा अक्सर गैर मुतवक्के तौर पर आता है, इसलिए मैं मालियात के हवाले से एक मुस्बत नुक्ता नजर रखती हूँ। मजीद बरह मैं समझती हूँ कि मुवासलात की अहमियत हो सकती है और सफर के मंसूबे भी अहम हैं। अब जो नए मुजाहिर तख्लीक कर रहे हैं उनके इर्द गिर्द एक मजबूत तवानाई मौजूद है। उन मुजाहिर में से कुछ को अमली जामा पहनाने में तकरीबन 1 साल लग सकता है और अगले मौसम गर्मा तक नताइज देखने की उम्मीद है। मजीद बरह आप में नुमायां तब्दीलियां लाने की सलाहियत है, जैसे कि कुछ आदात को छोड़ना, और ये सब इस हफ्ते काफी तेजी से हो सकता है। मैं मोहब्बत, भरोसा और वफादारी या किसी के साथ गहरे ताल्लुक की तरक्की पर जोर देने की जरूरत महसूस करती हूँ। अगर आप इस वक्त किसी रिश्ते में हैं और चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं तो उन मसाइल को हल करने के लिए वक्त दरकार होगा। मैं समझती हूँ कि इस हफ्ते बातचीत और रहनुमाई बहुत अहम हो सकती है और ये जरूरी है कि आप अपने मशवरे पर अमल करें। मजीद बरह एहतियात के साथ मोहब्बत की तरफ रुजू करने की जरूरत है। आप अपने ताल्लुकात के तवील मुद्दती इम्कानात पर गौर कर रहे हैं और ये जांच रहे हैं कि आप मुस्तकबिल में अपने आप को कहाँ देखते हैं। नतीजे के तौर पर आपको इस हफ्ते अपनी मेहनत के नताइज नजर आना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको उन चीजों पर अमल करने की तरगीब देती हूँ जिनका आप पीछा करना चाहते हैं। ताखीर न करें, अब अपनी ख्वाहिशात की तरफ कदम बढ़ाएं। मुझे यकीन है कि अक्टूबर तक तब्दीलियां आएंगी और कुछ मामलात आपके लिए वाजे हो जाएंगे। अपने विजदान पर भरोसा करें और इस तवानाई को गिले लगाएं। यह हफ्ता पाकीज़गी का भी वक्त है। याद रखें, आप वाकई उन सब चीजों के मुस्तहिक हैं जो इस हफ्ते ने पेश किया है। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।